देखा संपत राय की बेटी के रास्ते के कांटे को कैसे बाहर निकाल दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब राजा की बारात मेरे दरवाजे पर आएगी। राजा साहब, हमसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। बड़ी मुश्किल से खुशी की एक लहर आई थी हमारी हवेली में, और वो भी। मैं क्या करूं टिकुराम? दादी माँ ने तो मुझसे वचन ले लिया, लेकिन मैं छाया को नहीं भूल सकता। लगता है उसके और दादी माँ के बीच पट गया हूं मैं। ना जाने मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। हुजूर, अगर आप चाहें तो हम आपका संदेशा पहुंचा सकते हैं। तुम? हाँ हुजूर। टिकुराम, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहां खतरा है। आप फिक्र न करें। 12 साल 11 महीने 15 दिन हमने आपका नमक खाया है। हम हमारी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन आपका वो संदेशा जरूर पहुंचाएंगे। छाया, छाया मैं हूँ, मैं। अरे टिकुराम, तुम? मुझे राजा ने भेजा है। कैसा है वो? तड़प रहा है तुम्हारे प्यार में। बड़ी माँ ने उससे कसम ली है ना कि वो इस बस्ती और जंगल की तरफ कभी ना आए। फिर तो मैं मर जाऊंगी टिकुराम, राजा के बिना। उसका भी वही हाल है। दादी माँ और तुम्हारे प्यार के बीच में बट गया है, लेकिन उसने कहा है जल्दी वो कोई रास्ता निकालेगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। और मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, चिट्ठी भेजी है उसने और मैं ही बके जा रहा हूँ। ये चिट्ठी भेजी है उसने तुम्हारे लिए। चिट्ठी? साला चिट्ठी लेकर आता है हवेली वालों की। हाँ, मैं चिट्ठी लेकर आया। क्या कर लोगे तुम? चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा तेरी। माँ का दूध पिया तो खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर। चिट्ठी लेकर आता है। भाग जाओ, मैं कहती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, भाग जाओ। कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा कि बच्चे उधर नहीं जाए। साला तेरी ये मजा है कि तू चिट्ठी लेकर यहाँ पे चिट्ठी लेकर आए साले। दरवाजा खोलिए। बस, और कितना जुल्म करोगे तुम? इतना याद रखना शंकर, 2 दिलों के बीच में जो तुम दीवार बनकर खड़े हो ना, ये दीवार एक न एक दिन जरूर टूट जाएगी। अरे कभी नहीं टूटेगी ये दीवार। ये गरीब के ईमान और खुददारी की दीवार है जो तुम हवेली वालों और हमारे घर के बीच हमेशा खड़ी रहेगी। निकल यहाँ से। कभी नहीं टूटने दूंगा मैं उस दीवार को, कभी नहीं मिलने दूंगा मैं उन दोनों को। आप तरह यही रुको, मैं आवाज देता। राम 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 बिटुआ मणि राम, राम राम राम। ओए पंडित, तो फिर आ गया? अरे आना ही था, हैं? तेरे कष्ट वाले 3 दिन निकाल दिए मैंने। अब सेवा का मेवा खाने का समय आया तो कोई और आएगा। मैं ही आऊंगा और मैं ही खाऊंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मत दे, हम कहाँ मांग रहे हैं। अरे बच्चा तू देखना, अपने आप अपने कीसे में हाथ डालेगा और सारा का सारा माल निकाल करके पंडित काशीराम की झोली में डाल देगा। चल भाग। देखना है काशीराम के ज्योतिष का कमाल। ये देख। अरे ओ शंकरा। भैया, अरे शंकर भैया, आओ आओ। अरे भाई, तुम्हारी और छाया की सगाई की तारीख निकलवाने गया था। 7 दिन बाद अगले बुध का शुभ मुहूर्त निकाला है इसने। मैंने सोचा कि उस दिन सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए। शंकर भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मैं बहुत खुश हूँ। काशीराम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। राम राम राम। पंडित काशीराम तो जब भी करता है कमाल ही करता है। देखो बच्चा, मथुरा में जमुना किनारे बैठकर बरसों तपस्या करी, तब कहीं जाकर ये ज्ञान हासिल हुआ है। हाँ। नक्षत्रों पे जो है ना पूरा कंट्रोल है। और मजाल है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई भी साला ग्रह जो है इस घर से उस घर में जा बैठे ना। मान गए काशीराम जी, मान गए। इस खुशी के मौके पे 1000 रुपए आपके सर पे मार देता हूँ। अरे 1000 में तो राहु केतु का बैट बॉल भी नहीं आता।
चल ला, अब गिल्ली डंडा ही खिला दूंगा और क्या है। अब मंगनी की बात बुद्ध से हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध काम शुद्ध। नहीं करनी मुझे जबरदस्ती की है मंगनी। तो क्या उस हवेली में जाकर रहना है जहाँ से धक्के मारकर निकाली जा चुकी हो तुम? गौर से सुनो तुम मेरी बात। उस मणिराम को वचन दे चुका हूं मैं। अब ये सगाई नहीं टल सकती। ये होनी अचल है, पत्थर की लकीर है ये। अगर ये मंगनी पत्थर की लकीर है तो मेरी मौत को भी आने से कोई नहीं रोक सकता। छाया, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन राजा को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। छाया, नहीं जीना मुझे। भगवान, छोड़ दो। क्या कर रही है तू? नहीं, छोड़ दे इसको। मैं आज नहीं सह सकती। नहीं, छोड़ इसको। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं, राजा के प्यार में, उसके इंतजार में। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे किसी और के पल्ले बांधने की कोशिश की ना, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। भाभी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं? नहीं रह सकती मैं। राजा के बिना मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं राजा के बिना। राम 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 संपत राय जी। आपकी संपत्ति में वृद्धि कराने के लिए आ गए पंडित काशीराम। आपकी सुपुत्री सोनू और राजा की शादी का जो चुप 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 कर पंडित, चुप। कुछ नहीं किया तुमने। नहीं, तेरे सितारों ने तो उल्टा चक्कर चला दिया था। नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी सूझबूझ से छाया को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला तो सारा मामला ठीक ठाक हुआ। अरे संपत राय जी, छाया को हवेली के बाहर निकालने से राजा की झोली में सोनू अपने आप तो नहीं गिर जाएगी। काशीराम के कमाल के बिना कुछ नहीं होता। हमने तो वो किया आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। अब कौन से तारे तोड़ लाया तू? स्टार बार करवा दिया, नक्षत्र भिड़वा दिए मणिराम और छाया के। लगन के दायरे से कोसों दूर घूम रहे थे दोनों के ग्रह। बड़ी हेरा फेरी करनी पड़ी, बड़ी माथा पच्ची करनी पड़ी, ग्रह भिड़वा दिए दोनों के। हाँ, और आते बुद्ध को दोनों की मंगनी बिता करवा दी। बुद्ध काम शुद्ध होता है। अरे दाद दो हमारी जजमान, दाद दो। आपके रास्ते का कांटा साफ निकाल के फेंकवा दिया। अरे वाह पंडित वाह, तूने तो कमाल कर दिया है। सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा लाए। राहु केतु को पिटारी में बंद करके आया हूँ। बस अब थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जावे तो मणि राम की मंगनी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनावेंगे। क्यों नहीं काशी राम जी, क्यों नहीं। अरे थैली भर के धन ले जाइए और बड़े जोरों शोर से जश्न मनाइए। और मणिराम से कह देना कि फिक्र की कोई बात नहीं है, संपत राय उसके साथ है। छाया, मेरी बच्ची, क्यों अपनी जान जलाती? देख क्या हाल कर लिया तूने अपना। तुम क्या समझती हो भाभी? मैं इन लाठियों के जख्मों से डर जाऊंगी। अगर इन्होंने मेरे 100 टुकड़े भी किए ना, तब भी मैं अपने राजा को नहीं भूलूंगी। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो, उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा? भूल जाओ ना हवेली वालों को और अपने भैया की बात मान ले मेरी बच्ची। भाभी, आप भी आप ही तो सहारा है मेरा, और आप भी ऐसे बोल रही हैं। जहर क्यों नहीं लाकर दे देती मुझे? सबको एक साथ छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। वो भी ला देंगे तुम्हें। अगर मणिराम के घर से आई हुई डोली में बैठने से इनकार कर दिया तो फिर उस डोली को अच्छी तरह से सजा कर लाना भैया, क्योंकि उस डोली में तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी का आखिरी सफर करेगी। हीर को जहर खिलाकर डोली में भेजते तो आपने सुना ही होगा। अब अपनी आंखों से देख भी लेना।